हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका जो है दिसंबर में होना है। इसमें हम बात करेंगे 15 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम होगा। सीटीपी के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में 30 मार्क्स की पूछी जाती है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक, दोनों के लिए वीडियो होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहले आप जीन पियाजे की थ्योरी जानेंगे, फिर इससे के आगे है MCQ। ठीक है, MCQ है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और साथ में NCERT बुक के न्यू क्वेश्चन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं। यहाँ से आपके 5 से 8 नंबर कवर होंगे। ओके, क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 जीन पियाजे से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, जैसे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है, जीन पियाजे किससे जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जाने जाते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा, जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस जो जीन पियाजे हैं, इस विकास का प्रतिपादन उन्होंने ही किया। ठीक, जीन पियाजे ने किसका किया है? संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है। याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, उन्होंने अपने बच्चों, आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान और ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया है। इस सिद्धांत को विकासनात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। विकासनात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, जो जीन पियाजे थे अपने बच्चों पे और साथ में आस पड़ोस बच्चों पे ही क्या है, एक्सपेरिमेंट कर डाला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चा जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपना दिमाग कॉन्सेप्ट बना लेता है। ठीक है, पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें जैविक परिपक्वता आती रहती है और बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती रहती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में क्या है, कॉन्सेप्ट बनाता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब इसके ये देखिए, बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। ठीक है, बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। ये किसने कहा? कई बार पूछा गया है। तो जीन पियाजे ने कहा है। और नन्हे वैज्ञानिक किसने भी कहा है? तो ये जीन पियाजे ने ही कहा है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कई बार ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आपको यहाँ से पेडागोजी सॉल्व करने पे यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर कवर होंगे। जो ये बार बार पूछा जाता है कि अनुकूलन क्या होता है, समायोजन क्या होता, आत्मसातकरण क्या होता है, ये कई बार पूछा जाता है। और स्कीमा क्या होता है, स्कीम्स क्या होती है, यहाँ पे बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। यही चीज़ आपको समझनी है। देखिए, तो पहले तो कॉन्सेप्ट आप कनेक्टिव डेवलपमेंट है। तो अनुकूलन अडेप्टेशन क्या है? तो अडेप्टेशन में आप देखिएगा, तो अडेप्टेशन तो पहले पढ़िएगा, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, देखिए, वातावरण के साथ जो बच्चा है, जिस वातावरण में रह रहा, अगर उसमें आपने अपने आप को ढाल लिया, उसे कहते हैं अनुकूलन। इसकी 2 प्रक्रिया है, क्या है? आत्मसातकरण और समायोजन। ओके, तो आत्मसातकरण क्या होता है, साथ में समायोजन क्या होता है? कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, आत्मसातकरण एंड समायोजन। तो आत्मसातकरण समझिए क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता। जैसे बच्चे का पूर्व ज्ञान था, एक डॉगी देखा, वो कैसा था? काला था। ठीक है, काला डॉगी था, लेकिन वो क्या करता था? भौं भौं करता था, और ये उसके 4 टांगें थी, 2 आंखें थी और 2 कान थे। फिर कुछ दिनों बाद उसने क्या देखा? भूरा देखा। ठीक है, भूरा डॉगी देखा, तो वो भी डॉगी क्या है? भौं भौं करता था, इसके 4 कानें थे, तो वो भी समझ लिया डॉगी क्या है? काला एंड भूरा दोनों हो सकता है। लेकिन जिसके 4 पैर है, ये है, तो वो सारे क्या है? डॉगी ही है। लेकिन समायोजन में क्या है? इसमें क्या है? उल्टा हो जाता है, इसमें परिवर्तन पूरी तरह से वो कर लेता है। तो समायोजन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। जैसे कि पूर्व ज्ञान बच्चे का था कि डॉगी जो है काला एंड ब्राउन दोनों हो सकते हैं, लेकिन जिसके 4 टांगे उसने जो अपने दिमाग में है छाप उसने बना ली है, जिसके 4 टांगे हैं, 2 कान है और भौं करता है, वो सारे क्या है? डॉगी ही हैं। लेकिन उसने कुछ दिनों बाद क्या है? एक बिल्ली देखी, व्हाइट कलर की, सफ़ेद देखी। ठीक, कैसी देखी? सफ़ेद बिल्ली देखी। तो वो क्या
कर रही है, जिसकी 4 टांगे हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, बस वो क्या कर रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो उसने समझ लिया कि ऐसा नहीं है जिसकी 4 टांगे हो वो कुत्ता ही हो, कुछ कोई भी जानवर हो सकता है। तो वातावरण के साथ क्या उसने तालमेल बैठा लिया। ओके, गाय भैंस कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हो गया समायोजन, अपने ज्ञान में परिवर्तन कर लिया। ओके, समझ में आ गया। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आत्मसातकरण एंड समायोजन। समायोजन ऐसा होता है कि ज्ञान को वातावरण के साथ पूरा तालमेल बैठा लेता है, हर चीज को वो जानने लगता है। आत्मसातकरण होता है सिर्फ एक ही से रिलेट करता है कि जैसे जिसके 4 टांगे वो सब एक ही जैसा इंसान होगा। ठीक है, इतना आप इजी भाषा में समझ लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। समाधारण या संतुलन, अब ये क्या है, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण एवं समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच में संतुलन कायम करता है। ठीक, जो आपका समायोजन था एंड आत्मसातकरण था, उसमें बीचों में क्या है, ये दोनों के बीच की प्रक्रिया को संतुलन कायम कर लेता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीम। स्कीम्स क्या है, देखिए स्कीम्स आप याद रखिएगा, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना, उसे ही कहते स्कीम। जो अपने दिमाग में आप छाप बना लेते हैं, जो आप व्यवहार कर रहे हैं, जिसने आपने सीखा है, ठीक उसी को, ये आपका जो ज्ञानात्मक संरचना है उसे कहते हैं स्कीम्स। अब स्कीमा क्या है, स्कीमा वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सीटेट में पूछा गया है। स्कीमा देखिए, स्कीमा क्या है, तो स्कीमा थोड़ा समझिएगा। मानो कि देखिए, मानो जब दिमाग में कोई चीज़ें पहले से स्टोर कर लेता, उसका प्रयोग जो है, ठीक है, जो अपने स्कीम में बनाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्कीमा। स्कीमा थोड़ा आप समझिएगा। देखिए, जैसे आपने पहले क्या स्टोर कर लिया है कि आपने पहले काला काला डॉग देखा, फिर उसके बाद सफ़ेद क्या है, सफ़ेद बिल्ली देखी, तो उसके बाद में आपने जो है बीचों में क्या है तालमेल बैठा लिया, उसमें आपने चेंज कर दिया। ठीक है, जो आपके दिमाग में ये दोनों छप गई हैं उसमें आपने परिवर्तन कर दिया है, उसे ही कहते हैं स्कीमा। ओके, इसकी थोड़ी हम थ्योरी जानेंगे। थ्योरी आपके पास यहाँ होगी। देखिए, थ्योरी क्या है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रेत और पर धारणा बनाता है, इसे ही स्कीमा कहते हैं। ठीक, जैसा मैंने आपको अभी समझाया। अब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक, पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 है। पहली अवस्था हो जाएगी सेंसरी पेशी अवस्था, ये होती है आपकी 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। ठीक, कौन सी होती है, 0 से 2 वर्ष के लिए सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा, इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। देखिए, जो छोटा बच्चा होता है वो किसके माध्यम से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। ठीक है, ये इन सबसे बच्चा सीखता है। और इसे वस्तु स्थायित्व या गुण भी आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप भी बना लेता है और इसमें छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। देखा होगा छोटा बच्चा जो है छिपी हुई वस्तुओं को, मतलब जो वस्तु स्थायित्व, कुछ चीज़ें बहुत जल्दी वो ढूंढ लेता है। ठीक, वो क्या हमेशा मतलब खिलौने के साथ रहता है, और अगर उसके पापा ने अगर कहीं भी चाबी रख दी तो उसको याद रहता है कि चाबी कहाँ रखी हुई है। ठीक, उसे ही कहते हैं वस्तु स्थायित्वविद, कि छिपी हुई वस्तुओं को वो ढूंढ लेता है। ठीक, ये किस में आता है, सेंसरी पेशी अवस्था में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये आपकी है जो 2 से 7 वर्ष के लिए होती है, ये आपकी सेकेंड अवस्था है, ये आपकी पहली अवस्था है, तो ये भी याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो अगर आप ध्यान से कर रहे होंगे तो आप क्या है क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, पहला पॉइंट है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा और समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। देखिए, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है आपकी 2 से ये 7 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, तो इसमें जो है पहले की अवस्था है, क्योंकि ये आपकी सेंसरी मोटर अवस्था, इसके बाद ही तो ये आएगी। बच्चा उसमें सामने आने वाली चीज़ों को देख लेगा, ठीक है, लेकिन उसमें क्या समझ नहीं पाएगा, लेकिन उसमें कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा, क्या है आप सामने,
जैसे पहला हो जाएगा आपका जीवाद। जीवाद है, अहम केंद्रित है और अपतावाटी है। ठीक है, तो जीवाद क्या है? जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे आपका आपके घर में कभी भी छोटा बच्चा होगा, जब वो जमीन पे नीचे गिर जाता है तब वो रोने लगता है, बट जब उसकी मम्मी क्या आती है, जमीन को जब पीटने लगती है तो वो बच्चा खुश हो जाता है कि हम उसकी वजह से ही गिरे हैं, मम्मी ने उसको भी मारा है। ठीक है, जबकि उसको ये नहीं पता कि जमीन क्या है, निर्जीव है, उसको नहीं लगेगा। तो उसमें निर्जीव वस्तुओं में वो अंतर नहीं कर पाता है, कौन सी सजीव वस्तुएं हैं, कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। इसे ही कहते हैं जीवाद। ये किसके अंतर्गत आता है? 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत आता है। अहम केंद्रित क्या होता है? जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वह सब ठीक है। वो कहता है जो मैं कर रहा हूँ सब बिल्कुल सब ठीक है। ठीक है, क्या जो भी हम करेंगे सब कुछ सही है, हमारे अकॉर्डिंग कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है। ठीक, वो होता है आपका अहम केंद्रित। ओके, जैसे किसी बच्चे ने आपने देखा छोटा बच्चा होता है, सिर्फ एक में ही क्या, बिल्कुल जैसे मोबाइल में ही लग जाता है। ठीक है, जो मोबाइल में वो गेम खेल रहा है तो सोच रहा है कि जो हम सोच रहा हूँ वही सब ठीक है, हम गेम खेल लें तो वही सबसे अच्छा। और आजकल बच्चे जो है देखा होगा कि हमेशा फ़ोन में ही लगे रहते हैं। तो अहम केंद्रित, एक चीज़ पर फोकस करना। ठीक है, एक चीज़ पर फोकस करना उसे कहते हैं अहम केंद्रित। सिर्फ एक चीज़ पे वो फोकस करे है अपने गेम पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अपलाटी क्या है? इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उल्टाना पलटना नहीं सीखता है। जैसे उसको दे दीजिए 4 + 6, लेकिन उसने जोड़ लिया। अगर आपने 6 + 4 कर दिया तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या होगा। ठीक, तो लेकिन 4 + 6 तो जोड़ ले रहे हैं, कितना हो जाएगा? 10। लेकिन यहाँ पे अगर आपने संख्या जरा से चेंज कर दी, संख्या को पलट दिया, तो बच्चे यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे कि क्या होगा। इसे ही कहते हैं इसमें बच्चों को ज्ञान नहीं आता, क्योंकि ये एज होती है 2 से 7 वर्ष के लिए। नेक्स्ट देखिए, और वीडियो जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका मुद्रा, संप्रति, दूरी, भार, ऊंचाई के कॉन्सेप्ट में कमी होती, इसी अवस्था कहते हैं। जैसे इसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा कमी होती, इसमें क्या कर लेता है, याद रखिएगा कि जैसे उसको सिक्का दो। ठीक, उसको सिक्का दो, बहुत सारे कॉइन दे दो। ठीक, अगर आपने 2000 का नोट दिया तो बच्चा 2000 का नोट नहीं लेगा, वो क्या लेगा? कॉइन लेगा। तो उसमें क्या, उसको ये नहीं पता है कि ये मुद्रा ज़्यादा है कि ये, तो उसको समझेगा ये ज़्यादा है। ठीक है, जैसे दूरी, भारी, इसमें कॉन्सेप्ट की अवस्था में इनकी कमी होती है, ये इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ही है। केंद्रीकरण क्या है? केंद्रीकरण जानिएगा। देखिए, केंद्रीकरण जो आपका है, एक सेकंड, ये सेंट्रल, जब बच्चा किसी वस्तु के सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है। जैसे सारी विशेषता छोड़ दिया, सिर्फ वो क्या है, फोन में लग गया और बस वो क्या देख रहा, कार्टून देखे जा रहा, सिर्फ एक ही विशेषता पे ध्यान दे रहा है। केंद्रीकरण, एक ही पे जोर दे रहा है, सेंट्रल। ठीक है, तो आपका हो जाएगा केंद्रीकरण, जो एक बच्चे का है एक ही पर जोर दे। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये आपके 7 से 11 वर्ष के लिए आती है। इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है आपकी 7 से 11 वर्ष, इसका जस्ट आपकी पूर्व सक्रियात्मक का जो 2 से 7 वर्ष थी, इसका जस्ट उल्टा है। इसमें बच्चों को सब कुछ गुण आ जाता है। इस अवस्था में अपलटाई, जीवाद, मुद्रा, भार, कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। जैसे इसमें बच्चे को आज्ञानात्मक तर्क भी आ जाता है, या भी इसी अवस्था में आता है। यानी बच्चा जब उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे उदाहरण बच्चे ने क्या लिया है, जैसे जब बच्चों को ऑक्सीजन जहाँ से मिलती, जरूरी नहीं कि पेड़ हमें ही ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है, देख सकते हैं, पेड़ जरूरी नहीं है हमारे लिए, क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन इससे मिलती है। ठीक, वो तर्क करने लगा है मन में ही। और 4th अवस्था आपकी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 11 से 15 वर्ष के लिए आती है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा जो अमूर्त चिंतन करने लगता है। क्या, इसमें बच्चे जो है अमूर्त अपने आप के अंदर ही सोचने लगते हैं। इसे ही निगनात्मक तकड़ा भी कहते हैं। इसमें बच्चा जो है नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। जैसे एग्जाम्पल, मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर लेता है, क्योंकि यह नियम उसको पता है। ठीक है, ये स्टेज आपकी जो आती है 11 से 15
अंतरावस्थ की अवस्था के अंतर्गत आता है। अब हम करेंगे क्या है, क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है, क्या करेंगे, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आपके होंगे एनसीईआरटी और आपके जो होंगे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर बताओ। अभी हमने ऊपर पढ़ा पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। अभी हमने आपको सारे चरण पढ़ाए हैं। तो संवेदी चालक चरण, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त। पूर्व सक्रियात्मक या मूर्त, देखिए संवेदी गामक अवस्था आपकी होती है जो ये आपकी कितने वर्ष के लिए होती, संवेदी 0 से 2 वर्ष के लिए होती। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती 2 से 7 वर्ष के लिए होती। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती 7 से 11 वर्ष के लिए। अमूर्त अवस्था होती है 11 से प्लस 18 या 15 वर्ष के लिए। तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन का मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो पहला क्या हुआ, कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण या संबंध, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, परागमन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दिया है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसमें जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था दिया है, ये अभी हमने बताया स्टेज होती है आपकी 2 से 7 वर्ष के लिए होती है, सेकंड स्टेज के अंतर्गत आता है। तो बच्चों को इसमें कौन सा जो है चिंतन मुक्ता विशेषताओं में से एक है, किसी भी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है जो दूसरों की उपेक्षा करने में प्रवृत्ति के संबंधित करता है। अभी मैंने बताया केंद्रीय, ठीक, केंद्रीय जो एक ही बच्चा एक ही पर फोकस, सेंटर में फोकस कर लेता है। सिर्फ बच्चा के अगर फोन में गेम देख रहा है तो गेम ही खेलेगा और कहीं पे वो हिल के नहीं जाएगा, केंद्रीय। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है कि जो मानता है कि जब पानी एक बर्तन में दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा परिवर्तन के अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला पढ़ेंगे, बच्चे के संरक्षण में कौशल नहीं है, बच्चे वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है, जीवात की सोच और विचार करने में सीमित करती है, बच्चा कर्मठता की प्रक्रिया को जो अक्षम होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये भी स्टेज आपकी कौन सी स्टेज के अंतर्गत आता है, तो बताइए। ये भी स्टेज आपकी जो है बच्चों के संरक्षण, जो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जाता है, जब पानी बर्तन में दूसरे में डाला जाता है तब पानी मात्रा में के अनुसार कम या बढ़ जाता है। तो बच्चे में संरक्षण की कौशल नहीं आई है। ठीक, ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। ओके, क्योंकि उनको जब रंग, भार, आकार में अगर बदल दिया जाए तो उनकी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जबकि क्या इसमें संरक्षण की उनकी कमी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभिकथन आपका ए है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक आकार संज्ञानात्मक विकास एक महत्वपूर्ण पहलू निभाते, सही बताना है आपको है। तो ए और बी दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी ए करती है। बिल्कुल आपका फर्स्ट ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार ये भी आलोचना के उदाहरण में बच्चे के 4 चरणों में क्रम में सही तरीकों से करता है। ठीक है, क्योंकि पियाजे कहते हैं बच्चे क्या है, चरणबद्ध चरण से सीखते हैं और सामाजिक संस्कृति के संज्ञानात्मक विकास के पहलू की भूमिका निभाते हैं। तो बिल्कुल आपके दोनों ही तर्क सही है एंड साथ में व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 5, किस चरण में बच्चों के तर्कशील समस्या को एक ही पहलू में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है, औपचारिक, पारंपरिक या पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, अमूर्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए ये कौन सा है आपका, ये तर्क शक्ति समस्याओं में एक ही पहलू है, प्रत्यक्ष रूप से देखने में अनुभूत होती है। तो आपकी जो स्टेज आती है, ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था आती है जो 2 से 7 वर्ष के लिए होती है, सबकी सेकेंड अवस्था होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा में निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं, क्या कहते हैं? परिवर्तन, संतुलीकरण या अनुबंधन या फिर अनुकूलन। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पियाजे के सिद्धांत ये आपका कौन सी स्टेज के अंतर्गत आता है, बता दीजिए। क्योंकि उसमें जो बच्चा है संतुलन बैठा लेता है, ठीक, संतुलीकरण हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका थर्ड बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए थे, चलिए अभी मैं एक्चुअली थ्योरी लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम एमसीक्यू आपको जो जितने पीवीएस क्वेश्चन होंगे सारे 50 जो है आपको क्वेश्चन हम करा देंगे इसी जीन पियाजे से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको डेली क्लासेस ऐसे ही मिलती रहेंगे, थ्योरी एंड प्लस एमसीक्यू। और सुबह आपकी वैसे भी सीडीपी की प्रैक्टिस सेट चलती है और शाम को आपकी अब डेली क्लास होगी थ्योरी की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।